महाराष्ट्र के जलगांव में शुक्रवार को एविएशन एकेडमी का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। यह हादसा वर्दी शिवारा के पास चोपड़ा तालुका के जंगलों में शाम 4:30 बजे हुआ। इसमें फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की मौत हो गई, जबकि एक महिला ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल हो गई। महाराष्ट्र के जलगांव में शुक्रवार को एविएशन एकेडमी का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। यह हादसा वर्दी शिवारा के पास चोपड़ा तालुका के जंगलों में शाम 4:30 बजे हुआ। इसमें फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की मौत हो गई, जबकि एक महिला ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला पायलट का नाम अंशिका गुर्जर है। एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद स्थानीय आदिवासी सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने ही घायल ट्रेनी महिला पायलट को एयरक्राफ्ट के मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। साथ ही दम तोड़ चुके फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के शव को भी एयरक्राफ्ट से निकाला। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल की टीम और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसा जिस जगह हुआ वहां सतपुड़ा रेंज के जंगल है। ये इलाका राम तालाब नाम से जाना जाता है। जंगल के बीच एयरक्राफ्ट के मलबे को हटाने में परेशानी हो रही है। फिलहाल एयरक्राफ्ट क्रैश होने की वजह पता नहीं चल सकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जांच के आदेश दिए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि एयरक्राफ्ट महाराष्ट्र की प्राइवेट NMIMS एविएशन एकेडमी है। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मी राजाभाऊ टाकसाळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा महाराष्ट्राचा उपाध्यक्ष आणि वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्याचा निरीक्षक आहोत। मी तसेच सेंट पॉल स्कूलचा संचालक म्हणून या शाळेत काम करतो। गेल्या 20 वर्षामध्ये एक छोटीशी शाळा राजेश नायडू साहेबांच्या नेतृत्वात आम्ही सुरू केली आणि आज 20 वर्षाचा प्रवास आम्ही गाठलात। भाऊनी पार्थचरू एक वृत्तपत्र समाचार सुरू केलं। या वृत्तपत्राला एक चांगलं वृत्तपत्र म्हणून महाराष्ट्रात गाजावत पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल वेगवेगळ्या बातम्या आणि सत्य बातम्या या वृत्तपत्रात यावत। या वृत्तपत्राला माझ्या संस्थेतर्फे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे माझ्या पूर्ण शुभेच्छा आहेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ की मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार इस तरह गर्म हो गया कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार चला रही पार्टी को सफाई देनी पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ की मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार इस तरह गर्म हो गया कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार चला रही पार्टी को सफाई देनी पड़ी है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बताया कि पवार की पीएम के साथ मुलाकात का एजेंडा क्या था। पीयूष गोयल और राजनाथ से मुलाकातों का भी ब्यौरा देते हुए नवाब मलिक ने कहा कि पवार ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेताओं को पहले ही इसके बारे में जानकारी दे दी थी। नवाब मलिक ने कहा, एनसीपी चीफ शरद पवार ने पीएम मोदी से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में केंद्र सरकार से किए गए संशोधन को लेकर मुलाकात की है, जिससे सहकारी बैंकों के अधिक कम कर दिए गए हैं। पीएम और पवार की बैठक को लेकर अटकलों पर उन्होंने कहा, बैठक को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन पवार ने सीएम ठाकरे और कांग्रेस नेताओं के इसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। पवार ने पीएम मोदी से अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात की है। नवाब मलिक ने बीजेपी और एनसीपी को नदी के 2 किनारे बताते हुए कहा कि जब तक इसमें पानी है वे साथ नहीं आ सकते हैं। मलिक ने कहा, बीजेपी और एनसीपी नदी के 2 किनारे हैं, दोनों तब तक नजदीक नहीं आ सकते जबकि नदी में पानी है। हम पूरी तरह अलग हैं, वैचारिक रूप से और राजनीतिक रूप से। मलिक ने कहा कि एनसीपी चीफ 2 दिन से दिल्ली में है। राज्यसभा में बीजेपी के नेता नियुक्त किए गए। पीयूष गोयल ने उन्हें फोन किया था। कल शरद पवार ने रक्षा मंत्री राजनाथ से भी मुलाकात की थी। कांग्रेस नेता AK एंटनी और सेना प्रमुख भी इसमें शामिल थे। सरकार ने सीमा के हालात को लेकर जानकारी दी। दोनों पूर्व रक्षा मंत्रियों ने इस तरह के मामलों से निपटने में अपने अनुभव भी सरकार के साथ साझा किए हैं। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203। कोरबला तहसील के नारंडा स्थित डालमिया सीमेंट कंपनी के खिलाफ कामगारों ने नारंडा सीमेंट कामगार संघ के बैनर तले आंदोलन शुरू किया था। शुक्रवार को दोपहर करीब 3:30 बजे मानव संसाधन विभाग के प्रमुख कोहलटकर के हस्ताक्षर वाला आश्वासन पत्र HR विभाग के राजेश जुनोरकर ने संघ के अध्यक्ष मनोज भटारकर, सचिव रमेश वेट्टी को आंदोलन मंडप में आकर सौंपा।
कोरपना तहसील के नारंडा स्थित डालमिया सीमेंट कंपनी के खिलाफ कामगारों ने नारंडा सीमेंट कामगार संघ के बैनर तले आंदोलन शुरू किया था। शुक्रवार को दोपहर करीब 3:30 बजे मानव संसाधन विभाग के प्रमुख कोल्हटकर के हस्ताक्षर वाला आश्वासन पत्र एचआर विभाग के राजेश जुनोरकर ने संघ के अध्यक्ष मनोज भटारकर, सचिव रमेश वेट्टी को आंदोलन मंडप में आकर सौंपा, जिसके बाद आंदोलन समाप्ति की घोषणा की गई। शुक्रवार को एसडीपीओ आरआर पवार अनार की प्रमुख उपस्थिति में कंपनी व्यवस्थापन के साथ लंबी चर्चा के बाद कंपनी ने तत्कालीन मुरली सीमेंट कंपनी में कार्यरत 306 स्थायी कामगार, 450 कैजुअल लेबर और 150 पैकिंग प्लांट के कामगारों को काम पर लेने का लिखित आश्वासन दिया है। इस अवसर पर नारंडा कामगार संघ के अध्यक्ष मनोज भटारकर, सचिव रमेश वेट्टी, गुरुदास बरहाटे, अनिल संजय चौहानकर, कुचनकर, संतोष संकुलवार, बंडू विद्या भटारकर, जागृती खंडागले, रेखा वेट्टी, रंजना पुसाम आदि उपस्थित थे। मी गंगाधर नाकाडे, विदर्भ शिक्षक सेनाचे विभागीय अध्यक्ष, माझे मित्र राजेशजी नायडू, संपादक पाथ्य समाचार, हे नागपूर येथे नव्याने कार्यालयाचे उद्घाटन करत आहे। त्या निमित्त मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। तसेच नागपूरच्या लोकांचे या निमित्ताने म्हणजे या समाचाराच्या पाथ्याच्या समाचाराच्या माध्यमाने ज्याही अडचणी आहे त्या सॉल्व्ह होईल, त्यांच्या निराकरण होईल अशी मी अपेक्षा करतो। धन्यवाद। मैं सैयद मुजफ्फर अली, नागपुर राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से गुडविल ट्रैवल्स की तरफ से नागपुर में शुरू होने जा रहा है पातुषार समाचार न्यूज़ चैनल को शुभेच्छा देता हूं। राजौरा तहसील के विरूर स्टेशन निवासी अनिल गणपत मंडावी की पुलिस कस्टडी में हुई मृत्यु के मामले की विस्तृत जांच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने पुलिस अधीक्षक अरविंद साल्वे से की है। राजौरा तहसील के विटूर स्टेशन निवासी अनिल गणपत मडावी की पुलिस कस्टडी में मृत्यु के मामले की विस्तृत जांच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने पुलिस अधीक्षक अरविंद साल्वे से की है। विधायक मुनगंटीवार ने गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से फोन पर संपर्क कर मामले की जांच की मांग की। गृह मंत्री ने जांच का आश्वासन विधायक मुनगंटीवार को दिया। पुलिस अधीक्षक के साथ हुई चर्चा में विधायक मुनगंटीवार ने अनिल मडावी की मां विमल मडावी द्वारा इस संदर्भ में शिकायत किए जाने की जानकारी दी। मृतक अनिल मडावी का शव अभी भी जिला सरकारी अस्पताल के शवागार में रखा है। ये मृत्यु पुलिस कस्टडी में पुलिस द्वारा की गई मारपीट में होने का आरोप विमल मडावी ने किया है। इस मामले की विस्तृत जांच कर मडावी परिवार को न्याय दिलाने की आवश्यकता होने की जानकारी विधायक मुनगंटीवार ने दी। इस मामले में विस्तृत जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन पुलिस अधीक्षक साल्वे ने दिया। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाडे, उपाध्यक्ष रामपाल सिंह, मनपा स्थायी समिति सभापति रवि आसवानी, पार्षद संजय कंचलारवार, शहर अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष धनराव कोबे, वाघू गेडाम आदि शामिल थे।